Hi guys, so make yourself ready because in this video we are going to solve logical reasoning and computer section of 2020 entrance. So let's start after this intro. So today's first question is this question is from logical reasoning. हमें एक सीरीज़ दी हुई है ये वाली और हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें ओड कौन सा है. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट. ये हमें एक सीरीज़ दी हुई है. ठीक है, तो लेट्स गो टू इट्स सोल्यूशन. सो वी हैव दिस सीरीज. दिस इज 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब. ओके, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर. ठीक है, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब. एंड 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर. कंसेक्टिवली क्या आ रहा है कि ये पैटर्न कौन सा बन रहा है कि फर्स्ट टर्म में जो 1 का क्यूब है, सेकंड है जो उसका स्क्वायर है, फिर अल्टरनेटिवली क्यूब एंड स्क्वायर आ रहे हैं एंड एक एक ऐड होते जा रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 का क्यूब था, फिर एक ऐड हो गया और उसका स्क्वायर हो गया, फिर एक ऐड हो गया उसका क्यूब हो गया, फिर एक ऐड हो गया उसका स्क्वायर हो गया, फिर ऐड हो गया उसका क्यूब हो गया, ऐसे. ठीक है, तो हमें ओड वन आउट फाइंड आउट करना है कौन सा. तो यहाँ तक तो सही है सब टर्म में. 5 का क्यूब हो गया, इसके बाद 6 का स्क्वायर हो गया. फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 7 का क्यूब. बट ये क्या है, ये है हमारे पास 6 का क्यूब. ठीक है, एंड नेक्स्ट टर्म 8 का स्क्वायर, वो भी सही है. फिर 9 का क्यूब, वो भी सही है. फिर 10 का स्क्वायर, वो भी सही है. सो ओड वन आउट टर्म इज दिस 2 1 6. सो वी हैव आंसर सेकंड ऑप्शन. ओके, सो now second question is this. Second question is that we have given that an athlete has to cover a distance of 6 kilometers in 90 minutes. Okay, if he covers 2/3 of the distance in 2/3 of the total time, so let's find out the remaining distance which कि वो रिमेनिंग डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा. सो हियर वी हैव 6 किलोमीटर डिस्टेंस. ओके, 6 किलोमीटर उसने कितने मिनट में करना है, 90 मिनट में कवर करना है. ठीक है, एंड ही हैज़ कवर्ड 2/3 ऑफ द डिस्टेंस. 2/3 मतलब 2/3 इंटू 6. ठीक है, इन 2/3 2/3 ऑफ द टाइम टोटल टाइम. सो 2/3 ऑफ द टोटल टाइम इज 2/3 इंटू 90. सो 2/3 क्या आ जाएगा, 6 का 4 आ जाएगा. ठीक है, एंड 2/3 ऑफ 90 क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा. सो उसने क्या किया, 4 किलोमीटर कितने मिनट में कवर कर लिया, 60 मिनट में कवर कर लिया. तो रह कितना गया, 6 माइनस 4, 2 किलोमीटर रह गया. ठीक है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है जो रह गया. ठीक है, और टाइम कितना रह गया, टोटल 90 मिनट्स लगाने हैं. 60 मिनट तो उसने यहाँ पर लगा दिए, तो बाकी टाइम बच गया हमारे पास 30 मिनट्स. तो 2 किलोमीटर उसने 30 मिनट्स में कवर करना है. दैट मीन्स 2 किलोमीटर उसने 1/2 आवर में कवर करना है. सो स्पीड क्या होता है हमारे पास, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर. ठीक है, और टाइम कितना हमारे पास, 1/2 आवर. सो 2 डिवाइड बाई 1/2 विल गिव अस 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड. सो हियर द आंसर should be in kilometer per hour, so we converted these minutes into hour. okay, if आंसर में हमें यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया होता तो हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते. so we have the answer is 4 kilometer per hour. ठीक है, now move to third question. Third question is this. We have A and B can complete a work in 15 days and B and C can complete a work in 20 days. If A, B and C can together finish it in 10 days, then we have to find A and C can complete the work in how many days. So let's find out. We have this A plus B. We have given A and B can complete it. That means A plus B can complete it in 15 minutes and B plus C can complete it in 20 minutes. A plus B plus C we have given 10 minutes, sorry days. ठीक है, 10 days. ओके, सो इसका एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या होता है कि इन तीनों का एलसीएम ले लो. इन तीनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 15 20 एंड 10 का.
इसका एलसीएम लेके आ गया 60 हमारे पास। ठीक है, एलसीएम लेने का एक आसान तरीका क्या होता है कि इसको पहले फैक्टराइज कर लो। 15 के फैक्टर किए क्या आ गया 3 इंटू 5, ठीक है, एंड 20 के फैक्टर किए क्या आ गया 4 इंटू 5, 10 के फैक्टर किए एंड 2 इंटू 5। 5 तीनों में कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन आ गया, यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक है। एंड 3 एंड 4 एंड 2, दीज आर 3 एंड 4 एंड 2, इनमें से 3 तो है जो डिफरेंट है तीनों से, ठीक है, एक 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। सो 3 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम लेने में। ये एक सिंपल तरीका है, आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, जैसे हम लेते थे 15, ठीक है, 20 एंड 10, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 3 इंटू 4 क्या आ गया 12 इंटू 5, ठीक है, 12 इंटू 5 क्या आ गया 60 आ गया। सो वी हैव एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू 60। सो we have to find efficiency of a plus b। a plus b can complete the work in 15 days, ठीक है, 15 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर लेता है। दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी कितनी है, जितने से ये इसको मल्टीप्लाई हो रहा है 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 हो रहा है, ठीक है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 20 इंटू 3 इक्वल टू 60, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 10 इंटू 6 इक्वल टू 60। हियर आई हैव गिवन, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट करना है कि ए एंड सी कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो ए एंड सी के लिए पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी पता है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 6, ठीक है, एंड ए प्लस बी की भी पता है वो कितनी है 4। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी कम माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 माइनस 4 विल गिव अस सी एफिशिएंसी, ओनली सी एफिशिएंसी, ओके। एंड अगर इसमें से ये है सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 माइनस 3, तो वो हमें क्या देगा ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। सो इन टोटल ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, ठीक है, 3 प्लस 2 5। और टोटल वर्क कितना कंप्लीट करना है हमें 60 करना है। सो उसकी एफिशिएंसी 5 है, ठीक है, एंड टोटल वर्क कितना है 60। तो इसको कट कर दो, कितने डेज लेगा वो, यानी कि ए प्लस सी कितने डेज में कर देंगे 12 दिन में, 12 दिनों में वो वर्क कर देंगे, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी 5 है, मतलब कि पर डे उनकी एफिशिएंसी है जो 5 है, मतलब कोई 60 यूनिट काम है वो पर डे 5 यूनिट काम कर देते हैं। तो कितने दिन लगेंगे उनको काम करने में 12 डेज लगेंगे, ओके। सो वी हैव द आंसर इक्वल टू 12 डेज, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो now the fourth question is this, fourth question is 2 की पावर x इक्वल टू 1024 की पावर 1/5। सो सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 1024 की पावर को हम क्या लिख सकते, 1024 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10, ठीक है, होल पावर 1/5। तो 10 के साथ 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गई पावर, ठीक है, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है, या फिर ऐसे भी 2 की पावर x इक्वल टू 4, ठीक है, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। सो सिंपल 2 आंसर हो गया, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं बताने। सो वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन इज दिस, 2 ट्रेन इन ईच 500 मीटर लॉन्ग एंड दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द पैरेलल ट्रैक। इफ वन ऑफ द स्पीड्स इज 50 किलोमीटर एंड अदर इज 40, then we have to find the time taken by the slower train to pass the driver of the fast one, okay। So let's find out, these two trains are given, this is 500 meter and this is 500 meter, okay। We have to find what time would the slower train will take to pass the driver of the fast one। So slower train is this 40 kilometer per hour, so we have to find that how much time it will take to pass the driver of this one, ठीक है, ड्राइवर को पास करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। दैट मीन्स अगर ड्राइवर को पास करना है तो ये ट्रेन पूरी पास होगी 500 मीटर, ठीक है। अगर ये यानी कि अगर यहाँ पर कोई ट्रेन है यहाँ पर जा रही है, ठीक है, इट्स मूविंग अहेड, ठीक है, तो ड्राइवर को पास करने के लिए अगर ड्राइवर मान लो यहाँ पर है रिलेटिव स्पीड में, ठीक है, यहाँ पर है, तो ड्राइवर को पास करने के लिए इस ट्रेन को सारी को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि 500 मीटर को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उससे ड्राइवर है जो पास हो जाएगा, ओके। सो दे आर
रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड इट इन सेकेंड्स एंड वी हैव गिवन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ओके, सो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। सो 50 किलोमीटर पर आवर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 13.888 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड 40 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। नाउ दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है, रिलेटिव स्पीड है जो इन दोनों की वो एड अप हो जाती है, यानी कि इसकी रिलेटिव स्पीड प्लस इसकी रिलेटिव स्पीड, इसकी कितनी है 13.8 एंड इसकी कितनी है 11.11, ठीक है। तो ऐड होके कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड आ गई। सो 25 मीटर पर सेकंड आ गई रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो इसको ट्रेन को पास करने के लिए ड्राइवर को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 500 मीटर का। सो स्पीड क्या आ जाएगी, टाइम फाइंड आउट करना, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 500 मीटर डिवाइड बाई 20 मीटर पर सेकंड इज रिलेटिव स्पीड, सो दैट विल गिव अस 500 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 20। सो टाइम टेकन टू pass the slower train to of the faster train's driver is 20 seconds. So we have answer here is 20 seconds. Okay, so we have sixth question is this, the speed of boat in still water is given, that is 12 km per hour and the rate of current is 3 km per hour. We have to find the distance traveled downstream by the boat in 30 minutes. Okay, so let's find out how to do it. हमें speed of boat in still water is given and the rate of current. Rate of current means जो वाटर का फ्लो है, ठीक है, वो दिया हुआ है। बोट इन स्टिल वाटर इज 12 एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। सो फॉर्मूला होता है कि स्पीड अगर हमने डाउन स्ट्रीम में फाइंड आउट करनी है देन स्पीड ऑफ बोट एंड द रेट ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ वाटर, वो दोनों एडअप हो जाते हैं, ठीक है। 12 + 3 = 15 हो जाता है। अगर आप स्ट्रीम में फाइंड आउट करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, ठीक है। सो हियर इट विल बिकम 12 + 3 = 15 एंड द टाइम इज़ गिवन। टाइम कितना है हमारे पास, 30 मिनट्स दिया हुआ है। 30 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 आवर्स, ठीक है। स्पीड आ गई हमारे पास, टाइम हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, that means distance equal to speed into time. Speed equal to 15 into 1/2, that is 15/2 is equal to 7.5 kilometer. So distance is equal to 7.5 kilometer. Third option is correct here. Okay, so सिक्स्थ 6 क्वेश्चन ही आते हैं हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग में। तो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू कंप्यूटर सेक्शन। हाँ, कंप्यूटर सेक्शन में मोस्टली क्वेश्चन सी लैंग्वेज में आ जाते हैं एंड बाकी 1-2 क्वेश्चन बूलियन में भी मिल जाते हैं। सो हियर वी हैव क्वेश्चन इज 7th विच इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन। हियर स्टैक इज डिराइव्ड, क्यू इज डिराइव्ड एंड लिंक लिस्ट इज डिराइव्ड डाटा स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज and only array is inbuilt, so answer is 4th option. सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए आप कोड विद हैरी या फिर कोड विद हैरी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ उनके थोड़े से ट्यूटोरियल देख लेना जहाँ तक सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता DUMC में, ठीक है। वहाँ तक देख लेना, नहीं तो कोई बुक वगैरह फॉलो कर लेना। लेट अस सी एक बुक है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पर डाल दूँगा वो बुक। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज हैज़ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। राइट टू लेफ्ट इनमें से यूनेरी की होती है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको याद करने पड़ेंगे कि लेफ़्ट टू राइट किसकी होती है, राइट टू लेफ्ट किसकी होती है। इसका एक वो टेबल बना होता है, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा, नेट पर सर्च करोगे तो। हाँ, तो राइट टू लेफ्ट इन तीनों में से यूनेरी अर्थमेटिक होती है। यूनेरी मीन्स विच हैज़ ओनली वन ऑपरेंट। ओके,
So next question is this: the following in C language is valid. This expression here, this expression in C language is called ternary operator. ओके, तीन यहाँ पर ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, एक ये वाला एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3. सो इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन सी लैंग्वेज. इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से? ये तो एक हेडर फाइल होती है, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.io.h, ये करेक्ट है. ये भी एक हेडर फाइल होती है, ये भी करेक्ट है, ठीक है. हैश इंक्लूड xyz.h, ये यूज़र कोई हेडर फाइल बना सकता है इस यानी कि सिंटेक्स से कोलन लगा के, ठीक है, xyz.h. तो ये भी करेक्ट हो गया. ये वाला रॉन्ग है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है. तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर. सो we have done all the 10 questions of logical reasoning and computer section. इंग्लिश सेक्शन में कुछ समझाने वाला नहीं होता, उसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, सिंपल, ठीक है, वो आप खुद कर सकते हो. और अगर आपको कोई मटेरियल वगैरह चाहिए हो DUMCA के रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हिल्स एजुकेशन. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो. दैट्स अप टू यू. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस.